अस्सलाम वालेकुम। एक और नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में अपना नाम बनाया, अरसा 10 साल से अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की एक ऐसी बीमारी जिसमें पाकिस्तान का हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो मुब्तला दिखाई देता है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से इसका इलाज जो है वो बर वक्त मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में अरसा 10 साल से टीका का इलाज करने वाले वाहिद डॉक्टर जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और बाकायदा तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन से शैटिका का बहुत ही कामयाब इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसे लोग जो ऑपरेशन तक पहुंच जाते हैं, अगर वो डॉक्टर साहब के पास चले जाएं तो उनका शैटिका, उनका ऐसा दर्द जिससे उन्हें निजात हासिल नहीं होती बगैर ऑपरेशन के, वो सिर्फ दवाइयों की यानी होम्योपैथिक मेडिसिन इनकी इस्तेमाल करके जो है इस शैटिका से निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है कि आज डॉक्टर साहब ने जो है वो हमें पॉडकास्ट को टाइम दिया है। ऑपरेशन के बगैर शैटिका का इलाज करना इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल है। मेरे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि कमर दर्द थोड़ा सा भी हो जाए तो इतना तकलीफ दे होता है कि इंसान से उठा बैठा नहीं जा सकता। तो ये शैटिका है क्या? इसके क्या सिम्टम्स हैं? कैसे पता चले कि ये शैटिका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि हर कमर दर्द जो है वो शैटिका नहीं होता। अच्छा। हमारी कमर में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो बाज़ का हमारे गलत पोस्चर में बैठने की वजह से भी उसमें स्ट्रेस आ जाता है। राइट। शैटिका को डायग्नोज करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो या तो हम उसकी MRI चेक करेंगे या उसकी जो पेशेंट की वर्थ कंडीशन है उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। वो किस कंडीशन में है। ठीक है। शैटिका एक्चुअली इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा इसके मुतल्लिक मैं आपको डिटेल से समझता हूँ कि हमारी जो बैकबोन है उसमें सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक तक हमारे वर्टिब्राज हैं जी, वो सर्वाइकल से शुरू होते हैं। वो 7 सर्वाइकल के होते हैं, 12 थोरैसिक्स के हैं, उसके बाद 5 हमारे लंबर्स के डिस्क्स होती हैं। अच्छा। और 5 होती हैं सैक्रम के। ठीक है। और उसके बाद कॉकस जो जिसमें डिस्क नहीं होती। अच्छा, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे कमर का हिस्सा इस्तेमाल में होता है वो L4, L5 या L5 और S1 के दरमियान ज़्यादा उसका यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। हमारे जो वर्टिब्रास के दरमियान जो डिस्क होती है वो एक्चुअली एट द बर्थ टाइम तकरीबन 80% वाटर्ड होती है। अच्छा। उसकी बनावट इस तरह से होती है कि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। दरमियान वाला हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस परपोसर और उसके जो साइड हिस्सा है, ठीक है, वो एनवर्टियर्स उसमें होते हैं और वो पानी से भरपूर होते हैं। ठीक है। जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें जेली लाइक मटीरियल होता है और जो 2 वर्टिब्रास के दरमियान ये एज ए कुशन का काम करती है। ठीक है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, आगे या पीछे झुकना या दाएं बाएं होना। ठीक है। अगर उसमें पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, अच्छा, और वो कम होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से बाज़ होता है, इंजरी की वजह से हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और बाज़ उम्र की एज की वजह से जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो फिर वाटर लेवल कम होता जाता है। जैसे हम 40 से 45 साल की एज में जाते हैं तो वो वाटर लेवल जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। वो ठीक है, मतलब 80 से 60 या 50% पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो तरीका मतलब वर्किंग का है जी, वो ये है कि अगर उसमें डिस्क में कमी हो जाए पानी कम होने की वजह से, अच्छा, या हमारे जो न्यूक्लियस परपोर्शन है उसमें से जेली लाइक मटीरियल अगर एनवर्टियर वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, अच्छा, हार्डनेस की वजह से, अच्छा, पानी की कमी की वजह से, ठीक है, तो जैसे फ्लूइड बाहर की तरफ निकलता है तो पीछे शैटिक नर्व होती है। अच्छा। जब वो उसको इरिटेट करता है तो वो शैटिक नर्व हमारी बैक ऑफ द लेग 2 रोया होके राइट और लेफ्ट हमारे पाँव की उंगलियों तक आते हैं। अच्छा। तो वो जहाँ पे इरिटेट होता है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है। अच्छा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होने की वजह से वो फिर टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशंस हमारी टांग में या लेफ्ट या राइट दोनों साइड पे किसी तरफ भी, ठीक है, उसके असरात आते हैं। ठीक है। अगर वो राइट साइड पे हों
तो राइट शैटिका कहलाती है, अगर लेफ्ट साइड पे हो तो लेफ्ट शैटिका कहलाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि शैटिका जो है वो हर कमर दर्द शैटिका नहीं हो सकता, ये स्पेशल एक डिस्क का पूरा एक निज़ाम है जिसमें जो है तसलसल अगर टूटता है या मामलात ऐसे होते हैं कि कोई इंजरी या कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ जाकर आप इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? ये डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है या पेशेंट खुद भी अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको हो रहे हैं तो खुद भी पता चल सकता है कि मुझे शैटिका हो गया? देखिए, जो भी कमर दर्द बैक ऑफ द लेग आएगी ना हमारी बटक से होते हुए, अच्छा, वो शैटिका की अलामत है। ठीक है। इसकी ज़रूरी नहीं कि डिस्क की वजह से हो, इसका एक और भी इशू होता है कि हमारी बैक पे एक मसल्स होता है पेराफॉर्मेंस सिंड्रोम। अच्छा, वो सीजर टाइप होता है, जैसे सीजर होता है उसके दरमियान में से हमारी शैटिक नर्व गुजरती है। ओके। जो लोग गलत पोस्चर पे बैठते हैं ज़्यादा देर तक, अच्छा, उनमें स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, और वो शैटिक नर्व को इरिटेट करता, तो वो भी वजह होती है। अच्छा, जिसके अलावा भी उसकी ये वजह होती है। तो डॉक्टर साहब सिर्फ बैठने का ही पोस्चर गलत होता है या लेटने का भी पोस्चर गलत हो सकता है? लेटने से जो बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि बैठते हैं, आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल है या टीवी देखते हुए लोग सोफे पे लेट जाते हैं, या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी सर्वाइकल में इशू हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो लोग फिर क्या करें? उनको अपने पोस्चर के हिसाब से भी ज़रा आज ये भी बता दें, आप आए हुए हैं तो हम आपका फ़ायदा उठा लें कि लोग ये जानना चाहते हैं कि बैठने का सही पोस्चर क्या होता है। और दूसरे ये ज़रूर बताएं कि चेयर पे बैठना और बेड पे बैठना और बेड पे लेटना सही पोस्चर किस अंदाज से हम कर सकते हैं? तकिया कैसा यूज़ करना चाहिए हमें? क्या अगर हमारी बैकबोन की प्रॉब्लम जो है वो गर्दन से निकलती है तो क्या वो नीचे नर्व शैटिका नर्व को जो है वो इरिटेट कर सकती है या इसका एक अलग प्रोसीजर है? नहीं, जो गर्दन का इशू होता है ना वो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। अच्छा, वो डिफरेंट है? वो डिफरेंट है। ये जो लोअर बैक पेन है, ये यहाँ से जो दर्द निकलती है उसको हम शैटिका कहते हैं। ओके, ठीक है। लोअर बैक पेन से, ठीक है। ये आपके हिप्स को जो है वो वहाँ से निकल सकती है, ये वहाँ से हमारी बैक पे जो दो नर्व्स निकलती है ना, एक राइट और एक लेफ्ट, वो शैटिक नर्व होती हैं। ये तकरीबन हमारे अंगूठे की तरह जी बिल्कुल ऐसे ही नर्व होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे जैसे मैंने आपसे अभी जो है वो क्वेश्चन किया कि मुझे बताइए कि लोग जो है वो बैठने का सही पोस्चर क्या है उनका और कैसे इस पोस्चर को जो है वो बेहतर किया जा सकता है और इससे तो ये है कि जैसे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ज़्यादा देर तक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें चाहिए कि हर 10-15 मिनट के बाद खड़े हों, थोड़ा बहुत टहल लें। या जो लोग लंबी ड्राइव्स करते हैं उनमें भी ये खिंचाव आ जाता है, उनमें भी खिंचाव पेराफॉर्मेंस सिंड्रोम का आ जाता है या डिस्क का इशू बन जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा लंबी ड्राइव जो है उसमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा आपको जो है वो चलना फिरना चाहिए, या लेट के आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। या अक्सर जैसे मैंने बताया कि लोग सोफे का सहारा ले लेते हैं, तो वहाँ पे सारा दिन बैठ के मोबाइल यूज करते हैं या टीवी देखते हैं। ठीक, तो सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शैटिका की कोई ख़ास किस्में भी हैं क्या? इसको हम किस्मों में भी देख सकते हैं या ये एक ही किस्म का दर्द होता है? नहीं, ये देखें, जब जैसे मैं पहले बता रहा था कि डिस्क जब स्लिप करती है ना, उसमें से पानी फ्लूइड बाहर निकलता है, हाँ, तो शैटिक नर्व को इरिटेट करता है, उसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन मुतासर होती है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब डिस्क आपकी असल हाइट से कम हो जाती है डिहाइड्रेट होने की वजह से, ठीक है, तो जो उसके पीछे फेसेट जॉइंट होता है वो आपस में चिपक जाते हैं। अच्छा। उनके चिपकने की वजह से वर्टिब्रास आपस में रगड़ खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और उनके पीछे हमारी नर्व्स होती हैं, जैसे फॉर्मिनल कैनाल है वो नैरो हो जाती है। ठीक है। उसको इरिटेट करने की वजह से भी हमारी दोनों तरफ की जो शैटिक नर्व्स हैं, ठीक है, वो मुतासर हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, बगैर ऑपरेशन, लोग तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, जैसे ही उनको ये दर्द होता है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन हो जाती है एक पेशेंट की, तो उस सिचुएशन में लोग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं या एलोपैथिक तरीका इलाज जो है वो ऑपरेशन की जो है वो रिकमेंडेशन होती है, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की होती है। होम्योपैथिक कैसे इलाज जो है वो बगैर ऑपरेशन के मुमकिन है, ये तो हमारे नाज़रीन को बताएं। ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि होम्योपैथिक की जो बेस ही है ना, वो ये है कि हमारी मेडिसिन जो होती हैं या हमारी पैथी में एक बात हम करते हैं कि हम पेन किलर्स नहीं देते। अच्छा। हमारी मेडिसिन पेन क्योर होती हैं। अच्छा।
किसी को पेन हुई है, कमर दर्द हुई है या शैटिका का दर्द हुआ है, तो डॉक्टर उसको पेन किलर दे देते हैं। ठीक है। पेशेंट से समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा। जब उसका दर्द का एहसास खत्म हो जाता है, ठीक है, उसे यही लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है। हालांकि वो ठीक नहीं होता, उसकी जो बीमारी है वो अपनी जगह पे कायम रहती है। ठीक है। वक्ती तौर पे दर्द का एहसास खत्म हो जाता है जी, उसका इलाज नहीं होता और लोग उसी के साथ चलते रहते हैं। ठीक है। जब तक मेडिसिन का असर रहता है उसके बाद लोग स्टीरॉइड्स पे चले जाते हैं, उसी तरह मेडिसिन की डोज बढ़ती रहती हैं। ठीक है। इलाज नहीं होता। ठीक है। उसके बाद फिर आखिरकार डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं ऑपरेशन के लिए। अच्छा, ठीक है। कमर का ऑपरेशन 90% जो है ना वो रिस्की है, इसमें पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि हमारी कमर के पीछे बहुत ज्यादा जंक्शंस होते हैं हमारे नर्व्स के, और वो बहुत बारीक होते हैं, हमारी बाल से भी बारीक। ठीक। तो उनको सेव करना सर्जन के लिए आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। सही सही। तो इसीलिए आपने देखा है कि कमर के ऑपरेशन जो है ना वो इतने बहुत कम कामयाब नहीं होते। हाँ, कम कामयाब होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लिनिक पे पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा लोग जिनको ऑपरेशन रिकमेंड किए गए थे, अच्छा, उनका कामयाब होम्योपैथिक इलाज किया है और लोग आज तंदुरुस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। तो डॉक्टर साहब 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो इस टाइम जो शैटिका पेन के साथ सरवाइव कर रहे थे, क्योर हो गए हैं। अच्छा, ये आपकी मेडिसिन से हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मेडिसिन होती है होम्योपैथिक की? कोई दवाइयाँ, गोलियाँ, कोई लगाने की ट्यूब्स? क्या नहीं, लगाने की नहीं, हमारी सारी मेडिसिन खाने की होती है। कुछ ड्रॉप्स होते हैं, कुछ गोलियां होती हैं। अच्छा। और एक इसमें ये भी होता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद होम्योपैथिक जो है ना इसके इफेक्ट्स लेट आते हैं। हाँ, क्योंकि लंबा प्रोसेस समझा जाता है होम्योपैथिक को कि पता नहीं कब इलाज होगा, कब। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है होम्योपैथी के ऊपर। अच्छा। हालांकि मैं समझता हूँ ये इल्जाम है होम्योपैथिक पे? ये इल्जाम है, लंबा प्रोसेस नहीं है। मैं इसको साबित करता हूँ ना। सच्ची बात है। हाँ, ये देखिए डॉक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं होम्योपैथिक कोई लंबा इलाज नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं, जिनका ये थॉट है, वो आज जो है डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल साहब जो ये थॉट चेंज करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में। जी, ये इस ब्रॉडकास्ट में चेंज करने नहीं जा रहे हैं, हम अपने क्लिनिक पे कब से कर रहे हैं। सही, आप कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे पॉडकास्ट में तो पहली दफा कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखें, जब किसी बंदे को पेन होती है ना, हाँ, तो उसको पेन किलर जब दे दी जाती है तो उसकी दर्द का एहसास खत्म होता है, उसका मर्ज खत्म नहीं होता। ठीक है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो ये बात हकीकत है कि हमारे पास पेशेंट सबसे एंड पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। जब हर तरह का इलाज वो आजमा चुके होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप कितने अरसे से इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो बताते हैं पिछले 3 साल से या 4 साल से इस मर्ज में मुब्तला हैं। अच्छा। जबकि हम उन्हें बताते हैं कि हमारी मेडिसिन से आप 2 या 2.5 माह के अंदर, ठीक है, इससे क्योर हो जाएंगे, या मैक्सिमम 3 माह के अंदर। ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक पेशेंट 3 से 4 साल से सफर कर रहा है और 2 से 2.5 माह के अंदर वो क्योर हो रहा है? तो फिर होम्योपैथी लेट तो इलाज नहीं कर रही ना, होम्योपैथी तो बर वक्त इलाज कर रही है। अच्छा, कितना टाइम लेते हैं, कितना अरसा लगता है होम्योपैथिक में शैटिका का इलाज? पेशेंट की कंडीशन पे। बाज़ का अभी स्टार्ट में ही पेन होती है, ठीक है, वो जल्दी रिकवर हो जाती है, ठीक है, और कुछ लोगों की डिस्क ज्यादा हो जाती है या डिस्क हेरिनेटेड होती है। तो ये डॉक्टर साहब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है कि कौन सवेर लास्ट स्टेज पे भी लोग आपके पास आते हैं कि जब बिल्कुल? मैंने आपको बताया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट वो आते हैं जिन्हें ऑपरेशन रिकमेंड किया होता है। रिकमेंड किया, तो ये लास्ट स्टेज ही होती है, लास्ट स्टेज। और बहुत से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो आते हैं जो ऑपरेट करवा चुके होते हैं। अच्छा। अगर ऑपरेट ही इसका हल हो तो फिर ऑपरेशन करवाने के बाद तो हमारे पास कोई ना आए ना। सही सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो होम्योपैथिक को तरीके इलाज को जो है वो जुटला तो नहीं सकता, क्योंकि ये एक जदीद तरीका इलाज जो है वो एक अरसे से चलता आ रहा है। एलोपैथी के बाद अगर सबसे ज्यादा कामयाब पैथी है तो वो होम्योपैथी है। पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 40% लोग जो है ना वो होम्योपैथी से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये जड़ी बूटियों से बाकायदा जो है वो इलाज किया जाता है। ये खालिस जो है वो मुरक्कबात होते हैं, क्या चीज़ होती है? ये नबातात से भी इनकी मेडिसिन बनती है। ठीक है। और आलमोस्ट इनके जो सोर्सेज होते हैं वो वही हैं जो एलोपैथी के होते हैं। ठीक है। या होम्योपैथी के या हिकमत के सोर्सेज वही हैं। जी, सही। तो उनका हर जो मेथड है वो अलग अलग है सबका। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर शैटिका को कोई महसूस कर रहा है, ये ख़वातीन और मर्दों में डिफरेंट फेजेस में होता है या डिफरेंट तरीके से फील किया जाता है, या क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर और चीज़ें मामलात एक जैसे ही हैं तो ये हर बॉडी पर जो है वो एक ही तरह इफेक्ट करता है? इफेक्ट तो एक तरह से करता है, लेकिन ये है कि ख़वातीन में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो एहतियात नहीं करती। अच्छा, ठीक है, एहतियात नहीं करती। अगर कोई किसी को इशू बन गया है तो ख़वातीन ने ज़्यादातर घरों में काम करना होता है, तो
उसकी वजह से उनकी पोजीशन जो है ना वो ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें आप किन किन चीज़ों को मना करते हैं? जब आप तरीका इलाज क्या है आपका, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये भी पता चले कि जब पेशेंट आपके पास इस सियाटिका के मर्ज़ में मुब्तला आता है तो आप उसे कौन कौन सी चीज़ जो है वो अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि ये काम आपने नहीं करना? इसमें सबसे पहले तो हम ये मना करते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, जब तक इलाज चल रहा है। अच्छा। और उसके अलावा आप बैठने का पोस्चर ठीक करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो बड़ी मेन है। उसके अलावा वजन नहीं उठाना, और खास तौर पे झुक के वजन नहीं उठाना। अच्छा, या झुक के कोई चीज़ भी नहीं उठानी। वजन कितना ही मतलब हल्का हो या हल्का भी हो, उसमें वजन का इतना इशू नहीं होता, झुकने का इशू होता है। झुकना और झुकने के बाद आपने झुकना ही नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि आप बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट अपने पोस्चर के साथ जो है वो चलें और एक खास मखसूस पोस्चर के साथ बैठें और उसी पोस्चर के साथ जो है वो आप कैरी करें जब तक इलाज हो रहा है। जब तक इलाज हो रहा है। और ये इलाज कितने साल या कितने महीनों तक जो है मुहित होता है? मैंने बताया ना, ये डिपेंड करता है कि अमूमी तौर पे मिनिमम किसी में अगर L4 L5 का इशू है, अच्छा, तो वो 2.5 से 3 माह में ठीक हो जाते हैं। 2.5 से 3 और बाज़ का होता है कि एक से ज़्यादा जगह पे इशू होता है। L3 L4 L5 या L5 और S1 भी बाज़ का मुतासर होते हैं। ठीक है, उसमें फिर ज़ाहिर है ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये हड्डियों का बुरबरापन होता है। अच्छा, ये भी हम मेडिसिन से ठीक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये रिकवर हो जाती है। ठीक है। ये बैकबोन में बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब आपकी हड्डियां पहले ही कमजोर हों और फिर सियाटिका हो जाए तो उसकी वजह से क्रैक्स होने का फिर अंदेशा ज्यादा हो जाता है। अच्छा, सही है, सही है। तो जो लोग बिल्कुल बिस्तर पर लेट जाते हैं और चल फिर नहीं सकते हैं, सियाटिका के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं और उनकी बैकबोन्स भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनको फिर किस तरह रिकमेंडेशन करते हैं? उनका भी हम इलाज तो मेडिसिन से ही करते हैं। अच्छा, लेकिन यह है कि उनका क्योंकि ज्यादा कंडीशन हो गई होती है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है दूसरे पेशेंट की निस्बत। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपको मतलब ये तरीका इलाज जो होम्योपैथी में सियाटिका का है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया, तो आपने इस पर कैसे रिसर्च की और ये तमाम तर चीज़ें जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं मैं चाहूँगी कि ये भी आप हमारे साथ शेयर करें। ये एक्चुअली इसमें मैं पहला बंदा तो नहीं, और भी लोग कर रहे हैं होम्योपैथी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सर, मैंने डॉक्टर साहब कामयाब इलाज का अल्हम्दुलिल्लाह क्योर रेशो जो है ना, हाँ, क्योर रेशो कामयाब इलाज, जी बिल्कुल। और जैसे मैं बता रहा था कि ऑपरेशन में 90% रिस्की होती है, हाँ, रिस्की तो हमारी क्योर रेशो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक पे 90% है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपके पास मतलब कोई ये हमने सुना है कि डॉक्टर के हाथ में शिफा होती है, तो इसमें शिफा का कितना एलिमेंट है कि आपके हाथ में शिफा है कि लोग आपके पास आते हैं, आपकी दवाई इस्तेमाल करते हैं और उनको शिफा मिल जाती है, कि जिनको रिकमेंड कर दिया जाता है कि जी ऑपरेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है, और ऑपरेशन गलत हो जाए तो इंसान चल फिर नहीं सकता, फिर और मसला ख़राब होता है। जो शिफा का इशू है ना वो तो देखें ना दवाई में है और ना डॉक्टर के हाथ में है, वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल ऐसे ही है, शिफा मिल जाने वाला है। हाँ, हमने तो अपनी बेहतरीन कोशिश करनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जो ऑपरेशन करवा लेते हैं या कहीं से जो है वो ऑपरेशन करवा के उसके बाद उन्हें आपका पता चलता है और फिर वो आपसे जो है वो कनेक्शन में आते हैं, उनका भी इलाज कर देते हैं? जी, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें तकरीबन 50% लोग वो होते हैं जो ऑपरेशन करवा चुके हैं। ऑपरेशन करवा चुके हैं 2-3 माह वो ठीक रहते हैं या 1 साल तक मैक्सिमम, उसके बाद उन्हें फिर कोई ना कोई कंडीशन उनकी खराब होती है तो वो फिर हमारे पास आते हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे इलाज से शिफायाब होते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इसका इलाज ऑपरेशन हो तो फिर जो लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं वो तो हमारे पास आपके पास ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ऑपरेशन के बाद भी रिकवरी मुमकिन है सियाटिका की आपकी दवाई से? जब ऑपरेशन से पहले मुमकिन है तो ऑपरेशन के बाद भी मुमकिन है। सही, वो दवाई का कमाल है, वो दवाई का कमाल। सही है, बिल्कुल सही है। ये बड़ी बात है। देखिए ना, शिफा जो है वो अल्लाह की उन बनाई हुई नेचुरल चीज़ों में है कि जहाँ से हम नबातात से जो है वो ये दवाइयाँ हासिल करते हैं, तो बाकायदा तौर पे इसका एक प्रोसीजर होता है। तो ये आपकी सारी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर बाय पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर से जो है वो आप इम्पोर्ट करते हैं, किस तरीके से? ये एक कंसेप्ट बना हुआ है हमारे लोगों में कि लोग समझते हैं कि शायद जो जर्मन मेडिसिन है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जी, मेडिसिन जो हमारे पाकिस्तान की बनी होती हैं वो मेरा ख्याल है कि हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से ज़्यादा बेहतर होती हैं जर्मन मेडिसिन से। लेकिन बाज़ कंडीशन में कुछ मेडिसिन असर नहीं करती तो उसके लिए हम जर्मन मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। इंडिया होम्योपैथी में हमसे बहुत आगे है। अच्छा, इंडियन मेडिसिन जो है वो भी हम यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी मेडिसिन हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बड़ी इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है।
और तो डॉक्टर साहब ये नर्व पेन, लोअर बैक पेन जो होती है, इसका प्रॉपर इलाज जो है वो दवाइयों से ही मुमकिन है, इसके अलावा आप और कोई चीज़ जो है वो रिकमेंड नहीं करते? मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन एडवाइस कर दिया है, अच्छा, तो वो उससे पहले एक दफ़ा हमें ज़रूर चेकअप करवा लें। बिल्कुल ठीक है। तो आपका क्लिनिक जो है वो लाहौर में ही है या और भी शहरों में है? नहीं, आजकल चूँकि कंडीशन हो गई ऑनलाइन, पहले मैं दूसरे शहरों में भी बैठता था, जाता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम चल जाता है। लोग फ़ोन पे या अपनी MRI वगैरह व्हाट्सअप कर देते हैं, तो मेडिसिन वगैरह उन्हें पहुंचा करवा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब वो अपनी कंडीशन और सब चीज़ें जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब अगर दुनिया में कहीं भी ये पॉडकास्ट देखा जा रहा है तो लोग आपसे पाकिस्तान से बाहर से भी रब्ता कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेशेंट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ठीक है, और बेल्जियम में, 2-3 मुल्कों से हमारे पेशेंट अभी रिसेंटली चल रहे हैं, ठीक है, अंडर प्रोसेस है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर ख़वातीन को शाटिका हो जाए तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर मर्दों में शाटिका की जो है वो पेन आ जाए तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? क्योंकि औरतों का एक वर्किंग ऑफ स्टाइल डिफरेंट होता है, मर्द का वर्किंग ऑफ स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। उसने बाइक भी चलानी है, उसने गाड़ी भी ड्राइव करनी है, उसने जो है वो बैठना भी है, ऑफिस में काम भी करना है, और ख़ातून खाना जो है वो इतनी वो ना तो वो बाइक ड्राइव करती हैं ना वो गाड़ी ड्राइव करती हैं, ज़्यादातर बहुत कम होता है ऐसा। तो इनके थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि काम औरतें भी उतना ही करती हैं, वो आजकल तो कर रही हैं घरों के अंदर उतना उनका ज़्यादा मुशक्क़त होती है। मर्द बाहर काम करते हैं, ज़ाहिर है अगर बाइक चला रहे हैं तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए, मतलब किसी के पीछे ना बैठे, खुद ड्राइव करें। जब आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है मैं पेशेंट हूँ, तो आप दूर से देख सकते हैं कि आगे किस किस्म की सिचुएशन है, कि मुझे कोई झटका वगैरह तो नहीं लग रहा, सड़क पे इस तरह की कंडीशन तो नहीं है, सड़क ठीक है। ठीक है। तो घरों में ख़वातीन जो काम करती हैं उन्हें ये चाहिए कि वो अगर जैसे बैठ के झाड़ू वगैरह देती हैं, अच्छा, ठीक है, उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है। या ऐसी चीज़ जिससे वजन उठाना पड़े नीचे झुक के, उससे उन्हें एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। मर्दों ने चूँकि बाहर जाना होता है, रोजगार भी कमाना होता है, ठीक है, तो जाहिर है उन्हें काम तो करना है, सिर्फ ये है कि ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। तो ऑन एंड ऑन ये कि अगर कमर दर्द का कामयाब इलाज पाकिस्तान में आपने मुमकिन बना दिया है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो शाटिका के मरीज़ हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से इलाज करवा के परेशान हो चुके हैं, मैं समझती हूँ कि आपको डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल साहब के साथ जो है वो एसोसिएट होना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। एक दफ़ा जो है वो इनका इलाज आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 10 साल से माशाल्लाह कामयाब तरीन जो है वो इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वाले नाजरीन को? इसके अलावा मैसेज मेरा यही है कि गैर ज़रूरी ऑपरेशन से बचें। ठीक है। जिस चीज़ में ऑपरेशन से इनकारी नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया है, अल्टीमेटली उसका ऑपरेशन ही होगा। ठीक है। लेकिन गैर जरूरी ऑपरेशन, जहां ऑपरेशन जरूरी नहीं है वहां पे आप ऑपरेशन ना करवाएं। ठीक है। पहले हमसे रुजू करें, इंशाल्लाह ताला आप अपनी राय बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ बड़ी तफसीलन शाटिका के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई, और मैं समझती हूँ कि शाटिका पाकिस्तान में बढ़ता हुआ ऐसा मर्ज़ है जिसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस जो है वो अभी तक नहीं है। लेकिन अगर आप शाटिका से परेशान हैं या इंजरी की वजह से शाटिका आपको इस वक्त जो है वो लाहक है, तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनके दिए गए नंबर्स और जो है इनका एड्रेस भी स्क्रीन पर आपको जो है वो डिस्प्ले होता नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ मुझे आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।